ये कहानी है भविष्य यानी कि 2067 की, जहाँ पे अर्थ को दिखाया जाता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। धरती पर ऑक्सीजन बहुत कम है। पूरी अर्थ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना के कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत महंगी है और अब इस ऑक्सीजन की वजह से एक सिकनेस नाम की बीमारी हो रही है। यहीं पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम इथन है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और उसकी पत्नी को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से बचाना चाहता है। अब एक दिन रेजिना उसको बुलाती है, जो ऑक्सीजन बनाने वाले की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है यानी कि सीटीओ। वो इथन को बताती है कि सिकनेस बीमारी इसी तरह से दुनिया में फैलती रहा, इस धरती में कोई भी आदमी नहीं बचेगा, इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और अब इथन को एक लैब में ले जाते जहाँ पे चमकदार मशीन होती है। वो इथन को बताते कि ये टाइम मशीन है, तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो एक टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल जब इथन छोटा था तो उसके पिता ने उसके हाथ में एक वॉच फिक्स कर दिया था जिसे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता, और ये मशीन चलाने के लिए इस मशीन का ये पार्ट होता है। उसके बाद इथन को बताया जाता है कि 400 साल पहले भविष्य से हमें मैसेज मिला, जिसमें भविष्य के लोगों ने इथन को 400 साल आगे भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है वहाँ पे पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ है, और अगर इथन वहाँ जाता है वो ये पता लगा सकता है वहाँ पे किस तरह से पेड़ पौधों को ऑक्सीजन को यानी कि साल 2068 में बनाया जा सकता है। हालांकि इथन को इनकी बातों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ पे नहीं जाना चाहता। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता जो कि बीमार है। वो इथन वहाँ से चला जाता है। इथन के साथ उसका एक जूड नाम का दोस्त होता है। वो इथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए, अगर तुम गए तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही अपनी पत्नी को भी ठीक कर सकते हो। दरअसल इथन वो नहीं करना चाहता है जो उसके पिता ने किया है। उसके पिता ने अपने काम के लिए इथन और इथन की मॉम को अकेला छोड़ दिया, पर अब इथन किसी वजह से अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इथन अपने घर वापस आ जाता, सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हालांकि उस पत्नी नहीं चाहती कि इथन जाए, लेकिन फिर भी उसे जाने के लिए कह दी। वो जानती है कि इथन अगर गया वो कामयाब हो गया, वो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो इथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। फिर अगली सुबह इथन रेजिना के पास जाता है। उसे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। रेजिना ये बात सुन के बहुत खुश होती है। इसके बाद सब लोग मिलकर इथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। उसे एक खास सूट पहनाते हैं और उसे एक डिवाइस भी देते हैं जिससे इथन भविष्य में जाके इस बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग परेशान होते, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि इथन को वापस कैसे बुलाना है या वो वापस यहाँ पे आ पाएगा कि नहीं। अब इथन को मशीन के अंदर बैठाया जाता है। मशीन को जैसे ही ऑन किया जाता है, एक लाइट स्पीड से वो ट्रेवल कर 400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में गिर जाता है। वो चारों तरफ जब देखता है सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती, वातावरण में पूरी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती। वो इस ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ से आगे बढ़ता, और तभी वहाँ पे उसे एक स्कल दिखा है जिसके माथे पे गोली मारा हुआ होता है। और जब उसके पास वो जा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है ये स्केलेटन ये किसी और का नहीं, वो उसी का है। वो स्केलेटन के हाथ को चेक करता, उसके हाथ में भी वैसे डिवाइस होता है जैसा उसके हाथ में होता है। साथ इथन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता, उसे कुछ नहीं समझ आता यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी अपने हाथ के डिवाइस को और उस डिवाइस जो स्केलेटन के हाथ में होता है ग्रीन लाइट जल रही होती, जबकि इथन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पे रेड लाइट जल रही होते। अब रात हो जाती, इथन को भूख लगी। वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़ के खा जाता और इसे खा जाने के बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती। उसे नहीं पता रहता है कि उसने जो बेरी खाई होती वो जहरीली होती। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता, और ये बात उसकी डिवाइस की मदद से जो साल 2067 में इंसानों को पता चल जाता है। कुछ देर के बाद होश आता, उसके सामने जूड होता जो 2067 से मदद करने के लिए भेजा गया है। दरअसल जूड उसका दोस्त ही नहीं, जब उसकी मॉम की मृत्यु के बाद उसके दोस्त ने ही पाला है। जब इथन ठीक हो जाता है फिर से वो उसी स्केलेटन के पास जाते हैं जो स्केलेटन इथन का है। वहाँ पे एक डोर वो देखते हैं, तभी वहाँ पे एक मशीन बाहर चलता है जो इथन की आंखों को स्कैन करता है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और जब दरवाजे के अंदर जाते ये देखते ये वही लैब है जिस लैब से 2000 वक्त में आए हैं। यहाँ पे वो टाइम मशीन भी होती है। अब इन्हें वापस वक्त में कैसे जाना है, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि अब इनके पास सिर्फ 4 ही घंटे होते हैं। दरअसल इस लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि अगर इस लैब का एक बार दरवाजा खुल गया उसके बाद ये 4 घंटे
घंटे बाद ये लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी टाइम मशीन जिसकी वजह से ये वापस जा सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगी 4 घंटे के बाद। अब इन्हें 4 घंटे के अंदर में प्लांट के सैंपल लेके अपनी दुनिया में जाना है, लेकिन जिस डिवाइस अंदर सैंपल ले जा सकते वो पूरी तरह से खराब होती है और इन्हें 4 घंटे के अंदर ही इन्हें पूरी तरह से ठीक करके इस लैब से जाना होगा। फिर ये इस लैब से ये बाहर चल जाते और शहर की तरफ बढ़ते। ये देखिए शहर के शहर पूरा तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ये समझ जाते पास में इंसान का नामो निशान मिट चुका है और इंसानों के बाद मिटने के बाद इस धरती में दोबारा से प्रकृति ने जन्म लिया और पूरी तरह से यहाँ पे जंगल हो चुके हैं और यहाँ से वो अपना घर भी जाते जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। इथन को वो डिवाइस मिलता है जो स्केलेटन के पास मिलता है, वो उसे ऑन करता है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है उसे पता चलता है कि उसके मारने वाला और कोई नहीं, उसका बड़े भाई जैसा उसका दोस्त जूडी है। इथन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो यहाँ से निकलता, जूड वहाँ पे आ जाता, वो उसके सिर के सामने गन तान देता है। उससे पहले जब इथन को मारता उसे कन्विंस कर लेता है कि वो सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक कर देगा और जूड अब उसकी बात मान जाता है। वो दोनों के दोनों फिर वापस लैब में वापस आ जाए जहाँ पे टेबल मशीन मात्र 37 मिनट बचे। अब ये 37 मिनट में यहाँ से नहीं निकले, यहाँ पे ब्लास्ट होगा और ये पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाएगी। लेकिन जूड अब यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो जानता है इतने कम वक्त में सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलता उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसके बाद वो मशीन के सामने आता है। वो यहाँ पे एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है, वो उसे ऑन करता, उसके पिता की होलोग्राफी सामने आती है जो उसे बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये आविष्कार किया। लेकिन रेजिना जिसने इथन को यहाँ पे भेजा है वो अपने फायदे के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ये बात मैं जानता था, इसलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में डीएनए के साथ मिला के फिक्स कर दिया ताकि इस मशीन का तुम्हारे अलावा और कोई नहीं इस्तेमाल ना कर सके। जब रेजिना को ये बात पता चली जूड को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। यहाँ को इथन को बहुत ज्यादा दुख होता, वो अपने पिता को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। वो अपने पिता को गलत इसलिए समझता था, जूड हमेशा उसके पिता के बारे में नेगेटिव बात बताता था, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी। उसके पिता में एक हीरो थे। वो फैसला कर लेता वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रेजिना मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस वहाँ पे जूड वापस आ जाता है, वो उस पे हमला करता है, लेकिन इथन उससे लड़ने के लिए मना कर देता है। ये देख के जूड के दिल में एक गिल्ट आ जाता है क्योंकि बचपन से इथन को उसी ने पाला होता है, भले उसका मकसद गलत क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक इथन के लिए प्यार था। वो इसी गिल्ट में अपनी खुद की जान ले लेता। दरअसल इथन के पीछे इसलिए भेजा था कि ताकि जब भी इथन इस मशीन की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दे वो इथन को मार दे, जिससे रेजिना इस टाइम पोर्टल का इस्तेमाल कर सके, वो अपने आदमियों को इस वक्त में भेज दे, यानी कि 400 साल आगे। लेकिन अब जूड ने अपनी खुद की जान ली है, इसीलिए उसका पूरा प्लान खत्म हो चुका है। इसलिए इथन इस मशीन को भी ठीक कर देता, जहां इसके बाद वो बहुत सारे जंगल के पौधों को टाइम ट्रेवल मशीन से सन 2067 में भेजा, साथ ही अपने पिता के लॉ को भी भेजा है। उसके बाद सबको पता चल जाता है कि रेजिना ने कैसे इस टाइम मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, कैसे इथन के पिता को उसने मारा था जो कि पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस रिकॉर्डेड लॉ के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे इथन ने अपने पत्नी के लिए फूल भी भेजा होता है, जिसे पता चलता है कि इथन अब उस दुनिया से कभी भी वापस नहीं आ सकता है। सन 2474 में टाइम मशीन को पोर्टल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यानी वो भी उसी वक्त से इस वक्त में नहीं आ सके। जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि उसे एक्सकेलेटन नहीं होता, जिससे उसे पता चल जाता है कि अतीत पूरी तरह से बदल चुका है। जब वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे बहुत हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत हाईटेक और एडवांस होते हैं, और फिर समझ आ जाता है कि पास्ट में जो भी कुछ पौधे भेजे थे इंसानियत बच चुकी होती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।